हेलो एवरीवन, सीटेट का जो है एग्जामिनेशन आज हुआ है। हमने आपको सीडीपी का आंसर की दे दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो हमारे चैनल पर। और अब हम लेकर के आए हैं सोशल साइंस एसएसटी। एसएसटी 60 मार्क्स का होता है। एसएसटी में आप लोगों के अच्छे से सारा जो है मैच करना। और एक और चीज बोलूंगी, जैसे जैसे आप लोग का जो है सेट अलग अलग है, ऑप्शन भी ऊपर नीचे किया गया है, तो सिर्फ ऑप्शन देख करके आंसर मत मिलाना, जो ऑप्शन में लिखा हुआ है उसको देख करके मैच करना, तो आप लोग को सही जो है मार्क्स पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि कल भी जो एग्जामिनेशन होगा उसका भी आप लोगों को आंसर की हमारे चैनल पर दिया जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटली सोनी पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, आप लोगों का जो क्वेश्चन है मॉडरेट है, बिल्कुल मॉडरेट है। इजी जो लोग बोलेंगे वो इजी तो है नहीं, लेकिन मॉडरेट है। और ठीक है, आप क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर वही सारा उठाया गया है लेकिन मॉडरेट है। सबसे पहले तो ग्रहों वाले से क्वेश्चन जो आप लोगों का आता है उसी से आया ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर आप लोग का 1 नंबर आ जाएगा। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ओनली ए नंबर वाला जो है आप लोगों का सही है, तो इसका आंसर 3 होगा, केवल एक। आप लोग देख लेना केवल ए जो है आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन वाइज भी जो है चेंजेस है। 32 Who among the following worked with leather workers in central India and also started सतनामी मूवमेंट। घासीदास, ये भी आप लोग का क्लियर है, घासीदास का है ये। व्हाट टाइप ऑफ विंड्स आर लैंड एंड सी ब्रीज। लोकल विंड आ जाएगा, स्थायी पवने जिसको हम लोग बोलते हैं, 2 नंबर। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर आप लोग का है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। ये आप लोगों का जो है मैचिंग करने का है। अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग को आइडिया हो तो आप लोग थोड़ा सा मैच कर सकते थे। इसमें जो है आप लोगों का आहत सिक्के, जिसको कि हम लोग पंच मार्क्ड कॉइन बोलते हैं, ये आप लोग का डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए होते हैं, तो ये आपका यहाँ आ जाता है। बी नंबर जो है आपका चला जाएगा उत्तरी काले चमकीले पात्र, आ जाएगा आपके मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन होते हैं। तो अब हम इसी के आधार पर भी देख सकते हैं, A4 सभी में दिया गया है, A4 इसमें भी है, यहां पर आप लोग इसको ले सकते हो। यहाँ पे B3 सिर्फ 1 या 2 आंसर अगर आपको इसमें पता है तो आप थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। अगर ऑप्शन मैच कर गया तो आप जा सकते हो उसके साथ। यहाँ पर देख लो, अकॉर्डिंग टू द आप लोगों का उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था, तो सिर्फ ये बी नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा, क्योंकि 25 की जगह 35 का एज जो है रखा गया था, बस इसी की वजह से। ए सी डी तीनों सही है, तो आप लोगों का आंसर जो है इसमें ए सी डी वाला हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर आंसर हो जाएगा। सिर्फ आप लोग का बी वाला गलत था, इसमें ऑप्शन जरूर मैच कर लेना अपना। The most important factor that influences the distribution of temperature on earth is, यहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर जो है किसकी वजह से जो है फ्लक्चुएट होता है या प्रभावित होता है, तो आपका हो जाएगा इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसका आंसर 3 नंबर आपका हो जाएगा। ये है आपका असर्सन। असर्सन वाले इस पर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, अच्छे से मिला है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, संसाधन संरक्षण कहलाता है। सही, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। बिल्कुल सही है, आप लोगों का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ये आर जो है एक की व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें गलत जो है वो ढूंढना था। वर्नाकुलर एक्ट को आप लोग अच्छे से जानते हो, ये जो है प्रेस एक्ट था जो कि लगाया गया था ताकि कोई भी इंसान जो है सरकार के अगेंस्ट में जो है बातें ना कर सके, यानी कि अपनी इच्छाओं को ना रख सके। तो आपका आंसर इसमें 4 हो जाएगा, जो गलत है वही चुनना था। मैच द फॉलोइंग, इसमें फिर से आ रहा है आप लोगों का, हिंदी में भी देख सकते हो, गृहपति है, श्रेणी है, अधिमयी है, अरिकामेडू है। इसका आंसर आपका 2 नंबर आ जाएगा। आप लोगों का ए जो है स्वतंत्र कृषक कहलाता है, गृहपति। कुछ पैसेज में जो है ये आप लोगों को मिला था इधर में, इंग्लिश पैसेज जो हम लोगों ने 6 बजे किया था गृहपति इसको लेकर के। आंसर इसका 2 नंबर आएगा।
40 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला के रूपों में संदर्भ में औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों और शैलियों का तकनीकों का सूत्रपात हुआ। करेक्ट है। इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता, यहाँ पे किसी और चीज के बारे में बात हो रही है, ये अलग है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। Neolithic sites are different than Paleolithic site because of the following। किस कारण से जो है ये डिफरेंट है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग को ये बताना है। इसमें आ जाएगा आप लोगों का पहले सारा पढ़ लो। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। रीजन क्या है डिफ्रेंसिएशन का, वो पूछ रहा है, इसीलिए आंसर आप लोग का 4 होगा। ये वाला आपका 4 वाला ये सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि ये है अंतर। रीड द आप लोगों का है स्टेटमेंट। इसमें है राजा राम मोहन राय के बारे में है। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। करेक्ट। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और न्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। तो ये भी सही है। इसका आंसर आपका आ जाएगा 3। और ये व्याख्या भी कर रहा है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की व्याख्या कर रहा है। 43 भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। तो आरक्षण इसलिए दिया गया था, उन लोगों को दिया गया था जिनको पहले दबाया गया था, जिन पर पहले अत्याचार हुआ था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितता के क्षतिपूर्ति हेतु। आपका आंसर आ जाएगा 4 नंबर। When it is 1 p.m. at Greenwich, what time will be at 60 degree west and 60 degree east respectively? आंसर आप लोग का आएगा 9 AM and 5 PM के बीच में। जब ग्रीन, ये आपका वही है। 45 while teaching in a social science class, a student asks you how can you measure the distance between longitude and on equator and what answer will be correct for such calculation। इसमें से आपका कौन सा उसके लिए कैलकुलेशन पर रहेगा सही। आपका आंसर आ जाएगा 4 नंबर। डिवाइडिंग द टोटल लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 360। विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। Consider the following statement about grassland and choose the correct option। इसमें आप लोगों का 3 आ जाएगा। ओनली ए बी सी आर करेक्ट। यहाँ पे जो डी वाला है, वेल्स लाई इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये उल्टा कर दिया है, इसीलिए ये गलत हो रहा है। वेल्स उत्तरी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, जस्ट उल्टा है ये। Which of the following is correct sequence of rock cycle? रॉक साइकिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा 3 नंबर। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामोरिक रॉक और मैग्मा, ये आप लोगों का आएगा। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। Who among the following are elected members of the local government? लोकल गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्टेड इसमें से कौन से होते हैं? सिर्फ सी नंबर जो है नहीं होगा, क्योंकि सी नंबर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो आपका ए बी डी हो जाएगा 2 नंबर। बाकी ये सब इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। डाइवर्सिटी केम विथ समथिंग न्यू एंड डिफरेंट ड्यू टू। डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता, अलग अलग। तो ये किस लिए आता है? संस्कृति के परस्पर मिश्रण के कारण। बाकी सारे ऑप्शंस को देखोगे तो उसके आधार पर आपका 3 नंबर ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रीड द गिवन असर्शन। असर्शन आपको दिया गया है। बाय द लेट 19th century the craft of iron smelting declined and in most villages furnaces fell into disuse। इसका आंसर में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अभी के लिए जो है मैं आपको बता रही हूँ 1 है, ये सही है, लेकिन आर गलत है, जो कि थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लग रहा है। फिलहाल के लिए मैं इस पे स्टार लगा रही हूँ, ठीक है। Consider the following statement on non-Brahman movement and choose the valid option। गैर ब्राह्मण आंदोलन के लिए, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ए और सी वैलिड है। बी नंबर जो है आपका नहीं है, तो इसका आंसर आपका 3 नंबर आ जाएगा। ए और सी वैध है। Which of the following statement are true about the development of cotton industry? कपड़े के उद्योग के लिए इसमें से कौन सा सही होने वाला है? तो इसका आंसर आप लोग का 3 नंबर होगा, ए सी डी।
बी वाला आंसर जो है सिर्फ नहीं रहेगा, जिसमें बोल रहा है कि भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार जो है उपलब्ध था। नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत ही कंपटीशन था, उन लोगों को हटाया जा रहा था। तो ए सी डी आपका सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पर आंसर आप लोग का आ जाएगा प्रेरीज को लेकर के है। तो आंसर आप लोगों का है प्रेरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है और खेती के वैज्ञानिक तरीकों, ट्रैक्टर और कंबाइंड मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। तो यहाँ पे ए नंबर सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? साझी संपत्ति के बारे में ये क्वेश्चन आ रहा है। इस पर सरकार का स्वामित्व तो होता है, इस पर निजी कंपनियों का स्वामित्व तो होता है, तो बी नंबर तो नहीं होगा, प्राइवेट कंपनीज तो नहीं होती है। इन पर समुदायों का स्वामित्व तो होता है, तो सी तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बी वाला तो पहले हम काट देंगे, खत्म, ये भी खत्म, आपका 2 नंबर बच रहा है, यानी ए और सी को ले लेंगे। Which of the following kingdom was established, ठीक है। अभी यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूर शर्मन ने स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। On which of the following dates गांधी जी asked the Indian people to observe a day of non-violent opposition to the Rowlatt Act? Yes, Rowlatt Act वाला पढ़ाया गया 6 अप्रैल 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद। रेफर्स टू अ सिचुएशन, डैश रेफर्स टू अ सिचुएशन, ठीक है, डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है। अब यहाँ पे जो आपको दिया गया है अवसर नहीं होते, ये नहीं होते, इसमें आपका असमानता आ जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगी। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? 5 जून, ठीक है, 5 जून। मैप्स कैन बी बेस्ट यूज्ड फॉर, मैप किस लिए यूज किया जा सकता है? तो 1 नंबर आंसर है, अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्क संगत तरीके से पढ़ने हेतु। 60 यहां पर है कि निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ये मैच करने वाला है, तो यहां पर आप लोगों का आ जाएगा ए और बी, ठीक है, ए और बी जो है सही से सुमेलित हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब इसमें जो है आप लोग को चुनना है। इसका आंसर आप लोग का 3 नंबर आ जाएगा, A3, B4, C1, D2, ठीक है, 3 नंबर रहेगा। लेकिन ऐसे करके मैच करना, आप लोगों का ये ऑप्शन अलग अलग होगा, पक्का वो अलग अलग होगा, सभी सेट में अलग अलग हो गया, सेम सेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेल्सन मंडेला स्पेंड 20 years of imprisonment along with thousands of black and colored people. किस लिए नेल्सन मंडेला को सजा हुआ था? रंग भेद का विरोध करने के लिए, है ना, तो ये हो जाएगा 3 नंबर। रीड द स्टेटमेंट, ये आप लोगों का लोकतांत्रिक से रिलेटेड है। यहाँ पे है लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद। करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ए और बी। आप लोगों का आंसर देख लो, हाँ 3 नंबर, ए और बी दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन असेस, यहां पर है निम्नलिखित में से कौन प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए है? तो इसमें आंसर आपका 3 नंबर आएगा, ए और बी, ये वाला और ये वाला, बाकी दोनों नहीं है। A belief that science requires a technical mind and girls and women are not, ये आप लोगों का स्टीरियोटाइप से रिलेटेड है, सब पेडागोजिकल क्वेश्चन है। पेडागोजिकल क्वेश्चन अच्छा दिया है सोशल साइंस में, पेडागोजिकल क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन वाला नहीं था, मे बी आप लोगों ने अच्छे से कर ही लिया हो। यहाँ पे सोशल साइंस करिकुलर एक्टिविटीज को कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें भी बाकी 3 ऑप्शन ऐसा था कि आप इजीली जो है 3 नंबर चूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को यूज करते हुए। 67 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं, ये आपको पता ही है कि यहां पर है क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान निर्धारित करता है, भारतीय संविधान क्या निर्धारित करता है? तो ऐसे कानून बनाता है जिसको कि सभी लोगों को पालन करना है, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी लोग को करना चाहिए। 4 नंबर। अभी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड आर सुटेबल फॉर
टू ओवरकम द टीचिंग चैलेंजेस, टीचिंग चैलेंजेस से बाहर आने के लिए। ये भी आप लोगों का पेडागोजिकल है। यहां पर देखोगे ना, ये आप लोगों का मैक्सिमम ऑफ टीचिंग लिखा हुआ है, जो हमने 6 बजे क्लास में शिक्षण सूत्र किया था उससे क्वेश्चन है, कल के आप में दिया गया था। ये वाला सिर्फ नहीं होगा, जटिल से सामान्य जिसको हम कॉम्प्लेक्स टू जनरल कहते हैं, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। अब देख लो ACD जहां पर भी है 1 नंबर में है ACD आंसर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वॉज टू अचीव, पंचायती राज का मकसद क्या था? तो आप लोग का है सहभागिता द्वारा शासन, क्या मिला करके भाई शासन चलाया जाए, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, और सांस्कृतिक एकरूपता तो ये नहीं है, धार्मिक विविधता ये भी नहीं है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। Small workshop and factories prefer to employ casual workers because, वो लोग जो है क्यों कैजुअल वर्कर को रखना चाहते थे? उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है और उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इन फील्ड ट्रिप विच इज फर्स्ट स्किल टू बी डेवलप अमंग स्टूडेंट, फील्ड ट्रिप में कौन सा स्किल जो है डेवलप किया जाता है? तो आंसर आप लोग का आ जाएगा ऑब्जर्वेशन स्किल, जिसको हम अवलोकन कौशल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी, आदिवासियों के टाइम में कौन सा जो है रिलीजन जो था जो फैल रहा था? क्रिश्चियनिटी यानी कि आप लोग का ईसाई धर्म। Select the reason behind the low wages paid for agricultural labor, एग्रीकल्चर वाले जो लेबर होते हैं उनको कम पैसा क्यों दिया जाता था? तो वो एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। Which would be the best teaching pedagogy to understand the trends in poverty in Indian states? फील्ड ट्रिप पे लेके जाओ। देखो फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र भ्रमण कहीं भी आपके ऑप्शन में रहे वही बेस्ट होता है कि बच्चों को रियल लाइफ से जाकर के आप मिलवा दीजिए, वहां से बच्चा ऑब्जर्व करके अपने एक्सपीरियंस से सीख लेगा। क्वेश्चन है आप लोगों का 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी, ठीक है। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, नहीं ये तो गलत है। तो आंसर आप लोगों का जो है केवल ए सही है, यानी कि 3 नंबर। द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इंप्लाइज, तो जो हमारा जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, कैसे कौन से स्टेटमेंट से पता चलेगा? तो विधायिका और कार्यपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसीलिए वो स्वतंत्र है। आंसर 3 नंबर। Which of the following question asked by the teacher come under the category of exploratory and critical question? टीचर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो जिसमें बच्चों को ज्यादा सोचना हो, अपना दिमाग लगाना हो, वही वाला होगा। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो सिर्फ नाम बताना है, कॉन्सेप्ट वाला है। क्या सूर्य एक तारा है? क्यों? ये बिल्कुल होगा, क्यों लग गया है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? बिल्कुल ये भी है, क्यों वाला बात है यहाँ पे। पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? तो यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट वाला है, तो ये भी नहीं होगा। ए, बी और सी आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बी और सी सही होगा, जिसमें कि बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। 78 निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? देखो इसमें ज्योग्राफी में आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने वाला क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप लोग का ए बी सी डी चारों हो जाएगा। चारों में देखो सिर्फ 5 नंबर को छोड़ करके, ठीक है, बाकी चारों के चारों इसमें रहेगा। यहां पर रोहित फाउंड दैट सम children in his class could not explain the position of latitude and longitude lines on the map. What should Rohit do to help children acquire his competency? तो वहां पे बच्चों के साथ वो क्या कर सकता है? तो अनुभाविक अनुसंधान को जो है उसको कर सकता है कि बच्चा जो है इंपेरिकल रिसर्च कर सके, जिसमें अपने एक्सपीरियंस से सीखे। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर में लगा रही हूँ। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उसे रीचेक करेंगे फिर से, और अगर सही रहा तो आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट। योगात्मक आकलन के बारे में है। योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक की विद्यार्थियों का प्रगति का निरीक्षण करता है। रचनात्मक आकलन पाठ्य के अंत में होता है, गलत है। ए नंबर सही हो जाएगा, ए सही बी गलत है।
What does it mean to use the dialectic approach to teaching in the social science classroom? यहाँ पे कौन सा जो है डायलेक्टिव मेथड हो सकता है? मैंने आप लोगों को संवाद विधि के बारे में बताया ही था, तो इसका आंसर आप लोग का जो है ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट इन सोशल साइंस बिकॉज, सोशल साइंस में क्रिटिकल थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन देखोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे अब बोल रहा है कि छात्रों की परीक्षा पास करने में, तो नहीं, या छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने के लिए, नहीं, या छात्रों के अधिक आसानी से जानकारी याद कराने में, नहीं, या छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है, या समस्या समाधान करती है, यस। तो डी और ई आंसर आपका 2 नंबर। 60% वेटेज, ठीक है, इज गिवन बाय द टीचर टू ओपन एंडेड क्वेश्चन। टीचर अगर ऐसा कर रही है, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के बीच कौन से कौशल को जांचना चाहती है? कौन कौन से कौशल, नॉट ओनली कौन से। देखो इसमें आप लोगों का जो है आंसर आ जाएगा बी सी डी, क्योंकि इसमें केवल लगा हुआ है। केवल आप लोग समझ ही जाते हो भाई कि जो ए में लग गया है तो निगेटिव हो गया, तो बी सी डी आंसर आपका हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आपका ए और सी होगा। सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद परिचर्चा को उत्पन्न करता है, और सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषयी है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। ठीक है, यहाँ पर भी केवल लगा हुआ है इसलिए इसको हटा दिया गया। यहाँ पे संकुचित बताया जा रहा है इसलिए हटा दिया गया, तो दोनों निगेटिव हो गया। ए और सी जो है आप लोग का पॉजिटिव है इसलिए। Which of the following topics are highly appropriate for middle level students? कौन सा जो है सही रहेगा? देखो इसमें आप लोग का आंसर बी सी डी आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जनसंख्या, वर्तमान महिलाओं की स्थिति को पता करने का होगा ही, आर्थिक विकास होगा, जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर जान लेंगे तो उससे जो है बच्चे सेफ रहेंगे, इसकी वजह से, या फिर उस पर जो है वो भी काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर बी सी डी हम लोग जो है ले सकते हैं। Which of the following is an incorrect statement about ग्राम सभा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। 4 नंबर बोल रहा है 4 नंबर की, सभा का सचिव एक निर्वाचित होता है। सचिव जो है गवर्नमेंट की तरफ से आता है, सरकारी नौकरी होता है उसका, वो कहीं से भी निर्वाचित नहीं होता है, इलेक्टेड नहीं होता है, तो ये गलत है इसलिए। फिर यहाँ पर आप लोग का पेडागोजी में एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे, तो इसके लिए क्या करना होगा? फील्ड ट्रिप ऑप्शन में है तो भाई फील्ड ट्रिप पे लेकर जाने बोलो, जो भी फील्ड ट्रिप ऑप्शन में होगा उसमें लेकर जाने बोलो। यहां पर आप लोग का 5E वाले से है जिसमें इंगेज, एक्सप्लोर, ये सारी जो होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट का है। तो इसमें टीचर जो है बच्चों को 4 ग्रुप में बांट देती है, और उसके बाद पहला स्टेप टीचर का क्या होगा, कौन सा अप्रोच? तो इंगेज का होगा, उसके बाद एक्सप्लोर करेगी। तो आपका फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा इंगेज। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? तो अनुशासन के भाव को विकास करके, ठीक है। फिर उसके बाद है स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, ये भी सही है। व्यावसायिक फिल्म दिखाकर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1, 2, 4, ये 1 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, Which of the following aspect is considered at the Right to Education Act 2009 as a part of evaluation procedure? थोड़ा सा ही खराब करके क्वेश्चन दिया गया। निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में किया गया है? भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों का अनुमोदन करना, परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास, या परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही हो। तो इसमें से आप लोगों को देखोगे भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों का अनुमोदन करना, जिसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कंफर्म विद द वैल्यू एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये नंबर तो आपका है, ठीक है। बी है एग्जामिनेशन शुड इन्वॉल्व मेनली समेटिव असेसमेंट, बी नंबर तो आपका नहीं है, तो जहां भी बी है उसको हटा दो, बी आप लोग को हटा देना, तो यानी आप 2 और ए में से आपका आंसर होगा। सी क्या बोल रहा है? डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, सी हो सकता है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए सी
क्या ACDD क्या है? एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड विद इन द स्कूल प्रीमाइसेस। सिर्फ स्कूल प्रीमाइसेस में होना ये भी नहीं है, परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती है। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जो है ACD ले सकते हो। अगर डाउट रहे इसमें तो आप लोग बता सकते हो। तो ये आप लोगों के जो है सारे के सारे क्वेश्चन SST को लेकर के हैं। अगर आप लोग मैच करो कितना किसका आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बिल्कुल बता सकते हो। अब इसके बाद हिंदी का क्वेश्चन के साथ मैं फिर आप लोगों से मिलूंगी, हिंदी का जो है आप लोग को आंसर की दूंगी। इसी तरह से कल के क्वेश्चन पेपर का भी आप लोगों को आंसर की दिया जाएगा, ताकि आप लोग एटलीस्ट एक आप लोगों के माइंड में एक नंबर बन जाए कि हाँ इतना मेरा मार्क्स जो है आ रहा है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।